हेलो स्टूडेंट्स, आपका अभिनंदन और स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 7 की प्रश्नावली 7.1 को हल करेंगे। आइए शुरू करने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पाठ से संबंधित जानकारी का स्मरण कर लेते हैं। पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं में पहला बिंदु है निर्देशांक अक्ष का। निर्देशांक अक्ष कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को दो परस्पर लंबवत रेखाओं के संदर्भ में प्रदर्शित किया जाता है। ये परस्पर लंबवत रेखाएं निर्देशांक अक्ष कहलाती हैं। जैसे ये क्षैतिज रेखा हो गई, इसे हम एक्स एक्स डैश से व्यक्त करते हैं और इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। इससे लंबवत दूसरी रेखा को हम वाई वाई डैश से निर्धारित करते हैं तथा इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। इन दो रेखाओं जो कि एक्स एक्स डैश के रूप में क्षैतिज रेखा है और वाई वाई डैश के रूप में लंबवत रेखा है को हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। अगला बिंदु मूल बिंदु किसे कहते हैं? जहाँ पर ये दोनों परस्पर लंबवत रेखाएं जिन्हें हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के नाम से जानते हैं प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसे मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है और इसे ओ से व्यक्त किया जाता है। तो दोनों परस्पर लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है निर्देशांक। कार्तीय तल में किसी भी बिंदु के निर्धारण के लिए निर्देशांक का प्रयोग किया जाता है। माना ए एक बिंदु है जिसकी स्थिति के निर्धारण के लिए ए कॉमा बी निर्देशांक कहलाते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ए कॉमा बी में ए वाई एक्सिस से लंबवत दूरी है और इसे भुज के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से निर्देशांकों में बी एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी होती है जिसे हम कोटि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ए बिंदु के निर्देशांक ए कॉमा बी हैं। ए वाई अक्ष से लंबवत दूरी है जिसे हम भुज कहते हैं तथा बी एक्स अक्ष से लंबवत दूरी है जिसे हम कोटि कहते हैं। कार्तीय तल को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चार तलों में विभक्त करती है। ये तल इस प्रकार से हैं। यहाँ पहला तल जिसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, द्वितीय तल या द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय तल या तृतीय चतुर्थांश और चौथा तल या चतुर्थ चतुर्थांश। इन तलों का निर्धारण घड़ी की सुइयों के विपरीत किया जाता है। यहाँ एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाएं धनात्मक मान है और मूल बिंदु से बाईं ओर ऋणात्मक मान है तथा वाई एक्सिस पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक मान है। अतः इन चारों तलों में किसी बिंदु की स्थिति उसके भुज और कोटि के चिन्हों के आधार पर निर्भर करती है। माना किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि भी 0 है तो उसकी स्थिति मूल बिंदु पर होगी जहाँ पर भुज का मान 0 तथा कोटि का मान भी 0 है। यदि किसी बिंदु का भुज धनात्मक तथा कोटि धनात्मक है तो उसकी स्थिति प्रथम चतुर्थांश में होगी, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में मूल बिंदु से दाएं भुज धनात्मक है तथा मूल बिंदु से ऊपर कोटि भी धनात्मक है। तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं
धन कौमा धन यानी भुज धनात्मक है तथा कोटि भी धनात्मक है। यदि किसी बिंदु का भुज ऋणात्मक हो तथा कोटि धनात्मक हो तो उसकी स्थिति द्वितीय तल में बनती है या द्वितीय चतुर्थांश में बनती है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश के लिए मूल बिंदु से बाएं भुज ऋणात्मक है तथा मूल बिंदु से ऊपर कोटि धनात्मक है। अतः द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक ऋण कौमा धन होंगे। और यदि किसी बिंदु का भुज ऋणात्मक और कोटि भी ऋणात्मक हो तो उसकी स्थिति तृतीय चतुर्थांश में होगी, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश के लिए भुज मूल बिंदु से बाईं ओर ऋणात्मक है तथा कोटि मूल बिंदु से नीचे की ओर ऋणात्मक है। तो तृतीय चतुर्थांश में किसी भी बिंदु के निर्देशांक ऋण कौमा ऋण होंगे। इसी तरह से यदि किसी बिंदु का भुज धनात्मक है और कोटि ऋणात्मक है तो उस बिंदु की स्थिति चतुर्थ चतुर्थांश में होगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मूल बिंदु से बाईं ओर भुज धनात्मक है और मूल बिंदु से नीचे कोटि ऋणात्मक है। यानी हम यह कह सकते हैं कि चतुर्थांश में स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक धन कौमा ऋण होते हैं। आइए अब प्रश्नावली को हल करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। मानाकार्थीय तल में हमारे पास दो बिंदु हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए की निर्देशांक हैं x1, y1 और बिंदु बी के निर्देशांक हैं x2, y2। माना हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी ए भी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है वर्गमूल x2 ऋण x1 सारे का वर्ग धन y2 ऋण y1 सारे का वर्ग। दिए गए बिंदुओं के निर्देशांकों से x1, x2, y1, y2 का चुनाव कर हमें इस सूत्र में रखना होगा और बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ए भी ज्ञात करनी होगी। आइए हल करते हैं। प्रश्नावली 7.1 के पहले प्रश्न का पहला भाग जो इस तरह से है, दिए गए बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और हमें बिंदु युग्म इस तरह से दिया गया है 2,3 और 4,1। इसका हल करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ x1, x2, y1 और y2 का चुनाव करना है। तो यहाँ x1, y1, x2, y2 यानी x1 के स्थान पर 2 है और x2 के स्थान पर 4 है। इसी तरह से y1 के स्थान पर 3 तथा y2 के स्थान पर 1 है। अब हमें दूरी का सूत्र लिखना है। दूरी को हम ए बी भी लिख सकते हैं। माना ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो दूरी ए बी बराबर वर्गमूल x2 ऋण x1 सारे का वर्ग धन y2 ऋण y1 सारे का वर्ग। अब हमें x1, x2 और y1, y2 का मान सूत्र में रखना है और आगे हल करना है। तो यहाँ x2 के स्थान पर 4 ऋण x1 के स्थान पर 2 सारे का वर्ग धन 1 ऋण 3 सारे का वर्ग। अब हमें सूत्र में x1, x2, y1, y2 का मान रख करके आगे हल करना है। तो आइए हल करते हैं। x2 के स्थान पर 4 ऋण x1 के स्थान पर 2 सारे का वर्ग धन y2 के स्थान पर 1 ऋण y1 के स्थान पर 3 सारे का वर्ग या 2 सारे का वर्ग धन ऋण 2 सारे का वर्ग। यहाँ 1 ऋण 3 बराबर ऋण 2। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं वर्गमूल 4 धन 4 ऋण 2 का वर्ग 4 होता है, या इसे लिखा जा सकता है √8 और
वर्गमूल 8 को 2 वर्गमूल 2 लिखा जा सकता है। इस तरह से दूरी ए बी बराबर 2 वर्गमूल 2 होगी। आइए अब हम प्रश्न संख्या 1 का तीसरा पार्ट हल करते हैं, जहां बिंदु युग्म हमें इस तरह से दिए गए हैं a, b, ऋण a, ऋण b। तो इसके हल से पूर्व हमें x1 बराबर a, x2 बराबर ऋण a, y1 बराबर b और y2 बराबर ऋण b छांट कर लिख लेने हैं। अब हम इन चुने गए मानों को हम सूत्र में रखेंगे। तो दूरी का सूत्र है वर्गमूल x2 माइनस x1 सारे का वर्ग धन y2 माइनस y1 सारे का वर्ग। अब हमने x1, x2 और y1, y2 के मानों को सूत्र में उनके स्थान पर लिख देना है। तो x2 के स्थान पर ऋण a, ऋण x1 के स्थान पर a और इसी तरह से y2 के स्थान पर ऋण b, ऋण y1 के स्थान पर b लिख देंगे। और इसे इस तरह से हम आगे लिख सकते हैं वर्गमूल ऋण 2a सारे का वर्ग धन ऋण 2b सारे का वर्ग। यह आगे इस तरह से लिखा जा सकता है 4a का वर्ग धन 4b का वर्ग वर्गमूल 4a का वर्ग धन 4b का वर्ग। और इसे आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम 4 को उभयनिष्ठ या कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग। और इसे लिखा जा सकता है इस तरह से 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा, 2 वर्गमूल a का वर्ग धन b का वर्ग।